द इन्फो हब जोन में स्वागत है आपका। और आज हम बात करेंगे कि अगर आपके आधार कार्ड पे आपको नंबर अपडेट करना है या नंबर को लिंक करना है, अभी तक अगर आपके आधार कार्ड में नंबर लिंक नहीं है या कभी आपने जब बनाया होगा तो वो पुराना नंबर होगा तो उसे अपडेट करना है, तो उसकी सिंपल प्रोसेस है। ऐसे आप गूगल में जाना और यहाँ पे लिखना है आपको आधार कार्ड। तो इसकी दो प्रोसेस हैं। पहले हम ये चेक करेंगे कि हमारे आधार कार्ड पे कौन सा नंबर डला हुआ है, सही नंबर है या नहीं है, पहले हम ये चेक करेंगे। और सेकंड प्रोसेस रहेगी कि हम उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ये मैंने आधार कार्ड लिखा, ये ऑफिशियल वेबसाइट आ गई, इस वेबसाइट पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मल्टीपल लैंग्वेज है, जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, बांग्ला है, ठीक है, गुजराती है, मराठी। आपको जो लैंग्वेज सही लगती है आप उस लैंग्वेज को चूज़ करें। मैंने यहाँ पे इंग्लिश चूज़ कर ली। इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ करने के बाद ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट जो आधार कार्ड की वो आ जाएगी। ये यहाँ पे पॉपअप आ गया, पॉपअप को मैंने क्रॉस कर दिया। इसके बाद हम इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आता है अपडेट आधार का एंड चेक आधार अपडेट स्टेटस एंड अपडेट डेमोग्राफिक्स डेटा एंड चेक स्टेटस। तो ये जो डेमोग्राफिक्स वाला टैब है या लिंक है, हम इसमें क्लिक करेंगे। इसमें क्लिक करने के बाद हम वेबसाइट में आ गए, माय आधार वाले पे। और इस पे जाने के बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो हमको जाके क्लिक करना है चेक आधार वैलिडिटी वाले ऑप्शंस पे। हम चेक आधार वैलिडिटी वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे। इसमें क्लिक करने के बाद हमको एक आधार कार्ड डालना है और एक कैप्चा डालना है। तो जो हमारा आधार है हम उस आधार को डाल देते हैं, उससे हमें पता चलेगा कि हमारे आधार पे कौन सा नंबर डला हुआ है। यह भी मैंने अपना नंबर डाल रखा है और यहाँ पे हमको कैप्चा डालना है। ये हमने कैप्चा डाला D3BNH। इसको करने के बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड में क्लिक करने के बाद आपका जो आधार है, जैसे ये एक आधार है और इसके बाद आपका एज बैंड आ जाएगा कि जिस पर्सन का आधार है उसकी एज लगभग 30 से 40 के बीच पर है। जो जेंडर है वो मेल है, जिस स्टेट का है वो स्टेट आ जाएगा। और अगर आपका मोबाइल नंबर नहीं डला तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। अगर आपका मोबाइल नंबर डला हुआ है तो उसके लास्ट के 3 डिजिट आ जाएंगे। जैसे मेरा डला हुआ है तो इसमें 795 आ रहा है, तो मुझे पता है कि हाँ ये मेरा नंबर सही है, तो यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब सेकंड स्टेप आती है कि अगर यहाँ पे गलत नंबर डला है तो हम इस नंबर को हम अपडेट कैसे करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, एक नए टैब में जाना है और यहाँ पे लिखना है पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस साथ एक चीज़ और बता देता हूँ मैं कि फीस कितनी होती है। तो पोस्ट ऑफिस के साथ आप ना आधार लिख देना। जब पोस्ट ऑफिस के साथ आप आधार लिखोगे तो यहाँ पे पहली लिंक आती है आधार अपडेशन सेंटर, आप इसमें क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद जो भी हमसे पोस्ट ऑफिस वाले फीस लेते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। ये लोड हो रहा है अभी, तो जैसे ही लोड होगा तो हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो और देख सकते हो कि जो आधार कार्ड है, अगर हमको किसी शून्य से लेके 5 साल के एज वाले बंदे का बनवाना है या बच्ची बच्ची का बनवाना है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ठीक है। ऐसे ही ना 3-4 जो सर्विसेज हैं ये फ्री हैं। अब हमें क्या है, डेमोग्राफिक्स डिटेल अपडेट करवानी है। तो अगर हमें डेमोग्राफिक्स डिटेल अपडेट करानी है तो जो पोस्ट ऑफिस वाले होंगे हमसे 50 रुपये चार्ज करेंगे। तो हमारा जो फ़ोन नंबर अपडेट करने वाले हैं वो डेमोग्राफिक्स अपडेट के अंदर आता है, तो हमसे जो पोस्ट ऑफिस वाले होंगे वो 50 रुपये लेंगे। अब इसके लिए आपको क्या करना है, इस वेबसाइट की जो आपकी पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट है इसके होम पेज पे चले जाना है। हमने होम पेज पे चले गए। होम पेज में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। आप इस इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में क्लिक करेंगे और ये आपसे लोकेशन मांगेगा, इसको आप ओके कर दीजिए। जैसे ये लोड हो जाएगा, एक पॉपअप आया, इस पॉपअप को हम कैंसिल कर देते हैं। पॉपअप को कैंसिल करने के बाद आप यहाँ के मेन्यू में देखेंगे ऑप्शन होता है सर्विस रिक्वेस्ट का, आईपीपी यानी कि इंडियन पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक कस्टमर। तो अगर कोई इसका कस्टमर है तो आप इसमें क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैं इसका कस्टमर हूँ, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद ये डू स्टेप बैंकिंग सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म, यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगे। जैसे इसमें आधार कार्ड का भी ऑप्शन आता है, तो हमको जो चीज़ करवानी है हम उसके लिए क्या करेंगे, उसको चेक कर देंगे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है आधार मोबाइल अपडेट, इसको हम चेक कर देंगे। इसको चेक करने के बाद अब आपसे इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी कि आप अपना नाम पता लिखिए। अब जैसे कोई मिस्टर है, मिसेज है, जो भी है मिस है तो वो चूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने मिस्टर लिख दिया। अब यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखना है, तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं कि सब कुछ डेमो के नाम पे लिख देता हूँ। जो आपका नाम है, जैसे किसी का नाम आकाश है वो आकाश यूज़ करे, यहाँ पे मैंने डेमो लिख दिया, ठीक है। लास्ट नेम भी हम डेमो लिख देते हैं, ठीक है। मोबाइल नंबर, आपको जो मोबाइल नंबर अपडेट कराना है आप वो नंबर लिखें। मैं यहाँ पे एक डमी फ़ोन नंबर यूज कर लेता हूँ। उसके बाद आपको एक ईमेल आईडी यूज करनी है। मैं आपको जो ईमेल आईडी अपडेट करानी है, जो आपकी रियल ईमेल आईडी हो, आप वही लिखें। अगर ईमेल आईडी नहीं है तो ये मैंडेटरी नहीं है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, मैं एक डमी ईमेल xyz.gmail.com मैंने लिख दिया।
इसके बाद जो आपका एड्रेस है, जो स्ट्रीट एड्रेस है, अगर आपका गाँव का है एड्रेस तो आप अपने गाँव का पता लिख सकते हैं, मकान नंबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो भी आपका स्ट्रीट एड्रेस है वो आप अपना एड्रेस लिखिए। सेकंड लाइन में अगर एड्रेस आता है तो सेकंड लाइन में भी लिखिए, वो भी वैसे मैंडेटरी है, 2 लाइन में आपको एड्रेस लिखना पड़ेगा। पिन कोड, आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ का आपको पिन कोड एंटर करना है। सपोज दैट मैंने यहाँ पे पिन कोड लिख दिया 110001। अब आपके पिन कोड के अंदर जितने भी पोस्ट ऑफिस होंगे, नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस होंगे, वो पोस्ट ऑफिस आपके सामने आ जाएंगे। अब यहाँ पे आप चूज कर लीजिए जो आपका नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस हो, और जिस पोस्ट ऑफिस से आपका लेन देन हो आप उस पोस्ट ऑफिस को यहाँ पे चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि आपकी किस ब्रांच पर है, डिवीजन क्या लगता है, रीजन क्या लगता है, सर्किल क्या लगता है और स्टेट क्या लगता है। ये जब पूरी इन्फॉर्मेशन आप फिल कर देंगे, उस इन्फॉर्मेशन को फिल करने के बाद यहाँ पे आप स्पेसिफिक रिक्वेस्ट अगर कुछ डालना चाहते हैं, जैसे मैं लिखना चाहता हूँ कि मेरे को मोबाइल नंबर क्या करना है, अपडेट करना है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया मोबाइल नंबर अपडेट। ये चीज़ें करने के बाद आपको ये इसकी टर्म्स एंड कंडीशन है, इसको आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद एक कैप्चा होता है, ये कैप्चा आपको फिल करना पड़ेगा। जैसे आपने कैप्चा फिल किया, इसके बाद यहाँ पे एक सबमिट की बटन आती है, आप इस सबमिट की बटन को आप क्लिक कर देंगे। बट अभी ये क्या है कि एक डेमो डेटा है और ये इन्फॉर्मेशन पोस्ट ऑफिस तक चली जाएगी, इसलिए मैं इसको सबमिट नहीं कर रहा हूँ। जैसे आप सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद आपको आएगा थैंक्स फॉर सबमिशन, और जब सबमिट कर देंगे तो आपके पास कॉल आएगा, या फिर आपका जो नज़दीकी पोस्ट ऑफिस वाले होंगे वो आपके एड्रेस पर आएंगे और आपसे दोबारा रिकन्फर्म करेंगे कि आप अपने आधार कार्ड पे क्या चेंज करवाना चाहते हो, और उससे रिलेवेंट जो फीस होगी वो आपसे फीस लेंगे, और आपका 2 से 3 दिन के अंदर फ़ोन नंबर आपके आधार कार्ड पे अपडेट हो जाएगा या चेंज हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल सी प्रोसेस है और शायद आपको समझ में आ गई हो। अगर समझ में आ गई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।